देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रिया कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो वीरगात्रयाजुवाव पुत्रेति तन्मयतां तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हरिशरण श्री हरिशरण हरिशरण। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की, चार भुजानाथ की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, बरका महारानी की, चावंड महारानी की, शंकर भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, बस्ती नगर की, भक्त और भगवान की, माता पिता गुरुदेव की, 1008 श्री स्वामी जी श्री महामंडलेश्वर चेतन दास जी महाराज की, महेश दास जी महाराज की, संत भगवान की, सनातन धर्म की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गिरिराज धरण की। श्री राधे श्री राधे। आनंद कंद करुणालय वरुणालय कोटि ब्रह्मांड नायक द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान, चार भुजानाथ लक्ष्मी नारायण और माँ बरका देवी की असीम कृपा से एवं भोलेनाथ का आशीर्वाद से पधारो। ग्राम माजावास में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रथम दिवस और प्रथम सत्र में आप सभी महानुभावों का, माताओं बहनों का हार्दिक व्यासपीठ से अभिनंदन। सज्जनों, बड़े भाग मानस तन पावा,
ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ मिलता है। 84 लाख योनियों में जीवात्मा भटकता भटकता जब हमारा अच्छा पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाए, तब भगवान करुणा करके मानव योनि देते हैं, और मानव योनि में भी उच्च कुल में आपका जन्म होता है। और फिर भी ऐसे मनुष्य जन्म लेकर के उसको वृथा गमा देना मेरे हिसाब से तो समझदारी नहीं। भगवान का, अब भगवान ने हमें मानव बनाया, इसलिए हम आज कथा सुनने के अधिकारी हैं। गाय बैल ऊंट घोड़ा बकरी गधा बना देते तो क्या यहाँ होते? जीवात्मा अजर अमर है। निश्चित तौर से हम इस माया जाल में ऐसे उलझे हुए हैं कि निकलने की कोशिश करें फिर भी निकल नहीं पाते। जब भगवान की महती कृपा होती है तभी जाकर के इस सन्मार्ग पर हमारा चरण पड़ता है, समय निकलता है और हम इसमें भागीदार बनते हैं। बड़ा दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत की ज्ञान यज्ञ, यज्ञ 5 प्रकार के हैं। द्रव्य यज्ञ, विद्या यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ, कर्मकांड यज्ञ। मगर ये ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है सज्जनों। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगता है। कर्मकांड में अग्निहोत्र कर रहे हैं तो समिधा में भी जीव जंतु हो सकता है, तिल और जौ में भी जीव जंतु हो सकता है। आप उसकी आहुति दे रहे हैं तो उसमें भी प्रायश्चित लग सकता है। मगर यहाँ तो ये आहुति दोनों कान रूपी कुंड में हरि नाम की आहुति लग रही है। इसमें आपका कोई दोष नहीं लग रहा है। बस दोष के भागी तो आप कब बन जाते हैं? जब आपकी आंखों में नींद आने लग जाती है। बात समझ में आ गई? जब झपकी आने लग जाए तो समझ लो कि आपकी आहुति में कोई न कोई कीड़ा आ गया है, दोष लग रहा है। इसलिए ये दोष भी न लगे, इसके लिए आपको इसी स्क्रीन पर देखना पड़ेगा। यहीं पर निगाह होगी तो आपको नींद नहीं आएगी। एक एक शब्द आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित है कि भागवत कथा क्या ओतप्रोत है। कोशिश यही होगी प्रभु के चरणों में। भगवान की कथा स्वयं ब्रह्मा जी नहीं गा सकते, सरस्वती नहीं गुणगान कर सकती, शंकर भी नहीं गा सकते। मगर इस कलयुग में हम जैसे जीव प्राणियों के लिए जैसे भी भगवान की व्यवस्था में भगवान ने सहयोग आशीर्वाद दिया, जितना भी मिल पाए वो अपने लिए श्रेष्ठ है। संपूर्ण कथा को करने के लिए तो वर्ष लग जाते हैं बंदो। भगवान का जब महती कृपा होती है तभी ये श्रीमद् भागवत अपने सिर पर आती है। तभी ऐसा मन होता है कि हम भागवत सुनने चलें या भागवत की कथा करा लें। मन की बात है। जो कुछ भी है जो सब मन का बखेड़ा है। मनो जयति, जीतना हो तो मन को जीत जाइए, वरना हुरास बैठे हुए भी मन ये हो जाता है कि यार नहीं चलें, कल चलेंगे। तो निश्चित तौर से मन आपको गुमराह कर देता है। मगर मन और आत्मा और बुद्धि जब मजबूत हो जाती है, नहीं नहीं आज ही शामिल होना है, तो निश्चित है आप यहाँ मौजूद होंगे। भगवान की कथा 2 समय ही चलेगी, शाम को 8, सवा 8 से 10:30 और दिन में 12, सवा 12 से 3:30, पौने 4 तक ये समय रहेगा। आइए आज के हम प्रथम सत्र में भगवान के चरणों में ये शब्द पुष्प अर्पित करें, भगवान का यथा योग्य गुणगान गाएं। उससे पूर्व मन, आत्मा और बुद्धि को
और शरीर को हरिनाम संकीर्तन से शुद्ध कर लें। हम बोलेंगे और फिर आप लोगों को भी बोलना है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे जय हो। हरे राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। पतली आवाज। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चार भुजा नाथ की। रणछोड़ राय की जय। बरका मैया की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए यथा समय अनुकूल मति अनुसार भगवान की अलौकिक कथा में प्रवेश करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। प्रथम और लास्ट में बोल दिया आपने तो हो गया काम, बन गया काम। वेदव्यास जी ने 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, वेद वेदांग, उपनिषद, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि सभी ग्रंथ, सदग्रंथों का रचना कर ली। सभी ग्रंथों में जो 18 पुराण हैं उनमें हर एक देवता के नाम से पुराण लिखा है। जैसे शिव पुराण, देवी पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, ये सभी गरुड़ पुराण, मतलब सबके नाम से ही पुराण का नाम रखा। मगर ये तो सभी पुराण कहलाए 17, मगर 18वां जो पुराण बना वो बिना नाम का सच्चिदानंद स्वरूप के नाम से, जो सत, चित और आनंद के स्वरूप है, जो सत्य हैं। बंधुओं, आज हम और आप आपस में देख रहे हैं ये सत्य नहीं है। आप जिस मकान में रह रहे हो वो सत्य नहीं है। आपके पास जो धन दौलत है वो सत्य नहीं है। आपके पास जमीन जायदाद है, घोड़े गाड़ी हैं, वो सत्य नहीं है। ये एक न एक दिन जाने वाला है। और आप और हम सब बैठे हैं तो भी सत्य नहीं। सत्य तो एक ही है, परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूपा। सत, चित और आनंद, 3 शब्दों से ये भगवान का नाम बना। पहला वो सत्य है। इस सृष्टि के पहले भी वही थे, सृष्टि अभी चल रही है तो भी वही है, और सृष्टि के जब सृष्टि का महाप्रलय हो जाएगा उस समय भी वही रहेंगे। इसलिए सत्य, हम नहीं रहेंगे। थोड़ा आत्मा को झकझोरो। किसके लिए रात दिन दौड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? अपनी आत्मा के लिए कुछ किया कि नहीं किया? आत्मा आत्मा चैव बंधु। मिटलाल जी, आत्मा आत्मा चैव बंधु। आत्मा ही आत्मा का सगा है, कोई किसी का नहीं है। न तो कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी का बाप है, न किसी की पत्नी है, न बेटी है, बहू है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपनी आत्मा ही आपका बंधु है। इस आत्मचिंतन में अगर आपने चिंतन कर लिया कि भगवान से इस आत्मा को जोड़ लिया तो बस हो गया काम। वरना गाड़ी के बेल के समान पूरी रात दिन चक्कर लगाते रहो, मगर तेल आपके हाथ नहीं लगेगा, खल का टुका ही हाथ लगेगा। फिर भी नहीं समझ पा रहा। अरे भैया, हम व्यासपीठ से आपसे ये निवेदन नहीं कर रहे हैं कि आप कर्म मत करो। ये कर्म है भूमि है, कर्म भूमि है। भगवान ने यह भी कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राका, जो जस करहि तसु फलु चाका। कर्म की प्रधानता है। ठाकुर साहब, कोई नाम? ठाकुर साहब, हाँ। बोए बीज बमूल के आम कहाँ थे हो? बोलिया कहा तो बीज बोरियां कहे हो चांग माकी, हाँ कीरियां लागे मांगे तो हांगरी से आई। निश्चित कर्म भूमि है, कर्म भूमि। बंधुओं, इसलिए भगवान ही सत्य हैं और कोई सत्य नहीं है। और चित्त, चित्त का मतलब है आत्मा। मारो चेतो ने लागू, चित्त का मतलब आत्मा।
ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। गीता में भगवान ने बताया ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जितने भी जीवात्मा है मेरा अंश है, मेरे अंश से ही उत्पन्न है, मैं ही इनमें हूँ। तो फिर अर्जुन ने पूछा महाराज तो फिर कोई कर्म ऐसे खोटे क्यों करता है? क्योंकि उसकी बुद्धि वैसी है। बुद्धि उसके लिए उसको ऐसे इसलिए मिली कि उसके पूर्व जन्म के कर्म खराब है, और जिसके पूर्व जन्म के कर्म बढ़िया हैं तो उसकी आत्मा बुद्धि मन सब शुद्ध होंगे, और गांव में घर में परिवार में सब में अच्छा अच्छा काम कराने की कोशिश करेगा, उससे जुड़ेगा। अरे नहीं भाई ये अपने करना है, अपना गांव का ये काम है, जैसे मातेश्वरी के कलश का काम है तो इसमें आगे भाग लेना, भागवत जी का काम है तो इसमें आगे भाग लेना, कोई धर्म पुण्य का काम गाँव है किसी भी कार्य में हो रहा है तो आगे बढ़ के कहना सुनना, ये सब पूर्व जन्म की ही कार्य है। चित्त भगवान का, चित्त से तात्पर्य आत्मा से, और आत्मा अजर अमर है बंधुओं। नैनम छेदंति शास्त्राणी नैनम देहति पावक। इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता, इस आत्मा को कोई अग्नि नहीं जला सकती, इस आत्मा को अग्नि और जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा जल। इसका प्रमाण आपके पूर्वज। अरे हमने तो आपको जला दिया था शमशान में, वो शरीर जलाया था, एक तत्व पृथ्वी तत्व। आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं। आत्मा निर्लेप है, अजर अमर है, मगर मन और बुद्धि जो कर्म करते हैं ना उसका फल आत्मा को भोगना पड़ता है बंधुओं। इसलिए मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ही मुख्य आधार है ये भगवत कथा, सत्संग, भगवत कथा, भगवत चर्चा में आप जाइएगा, आपका मन और बुद्धि साफ हो जाएगा, वरना तो हो जैसे के जैसे रह जाओ। सतचित और आनंद, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं बनता है बंधु। आनंद अपने आप में आनंद है, और भगवान ही आनंद का स्वरूप है। जैसे एक मिश्री की डली जिधर से खाएंगे उधर से ही मीठी लगेगी, सही है ना? ये तो ही नहीं चलो मुंह से खा रहे हो तो इधर किस भाग से खा रहे हो तो ये मीठा लग रहा है, इधर कड़ा लग रहा है, नहीं। ऐसे ही भगवान का नाम स्वरूप, गुणगान, कथा सब आनंद स्वरूप हैं। जैसे भी खाओ, यानी सोते उठते बैठते खाते पीते चलते कुछ भी करते हुए भगवान का नाम सुनो, वो मीठा ही मीठा है। सतचित आनंद, वो हमारी आत्मा में आनंद प्रदान करता है। कभी कथा सुन करके कभी कोई आदमी पछताता नहीं है, और वो पछताएगा जिसने कथा ध्यान से न सुनी हो, वो जरूर पछताएगा। अरे नींद काटता तो ही हो, वो जरूर पछताएगा। वरना जिसे लिंगर ऑन है, एक एक क्रम समझ में आ रहा है, तो निश्चित तौर से ये तो अभी शुरुआत है अपनी, और कथा की भूमिका ये तो मातम्य है, मगर समझने की जरूरत है, उसमें डूबने की जरूरत है। मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है ये भी हमें ध्यान नहीं होना चाहिए, तो समझिए कि आप कथा में हो, वरना तो फॉर्मेलिटी होगी। गिरिराज धरण की सतचित आनंद, भगवान आनंद का स्वरूप, आनंद स्वरूप है। आनंद का कोई पर्याय नहीं, आनंद का कोई विलोम नहीं है। विश्वोस उत्पत्त्यादि हेतवे, और ये तीनों कारण भगवान के ही हैं। संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये इन तीनों के कारण ही भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान इन तीनों के आधार हैं। ब्रह्मा रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं, और शिव रूप में संहार करते हैं। ये त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक। भैया इसको घर पे पहुंचाना है,
इस टेबल को घर पे पहुंचा दीजिए। गिरिराज धरण की। चलो ठीक। विश्वोस उत्पत्ति आदि हेतु, ये तीनों कारण के लिए भी है भगवान। तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों तापों को मिटाने वाले हैं। देहिक, देविक, भौतिक तापा, तीनों ताप। जो जिमि हरि शरणों एकौ बाधा, जो भगवान की शरण में आ जाता है उसको तीनों प्रकार के ताप नहीं सताते हैं। मगर होना चाहिए सच्चा भक्त, दिखावा नहीं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे जो तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाले हैं, जो विश्व संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के आधार हैं, जो सतचिद आनंद स्वरूप हैं, ऐसे परम आराध्य देव आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान को हम सब नमस्कार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। पहला श्लोक वेदव्यास जी ने लिखा, भगवान कृष्ण को आधार बनाया, मुख्य ही वही है। दूसरा सुखदेव मुनि का गुणगान किया, बेटा हो तो सुखदेव जैसा, जो पिता भी उनकी तारीफ करे। अगर सपूत बेटा है तो पिता तारीफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो वीरकात्रयाजुआव पुत्रेति तन्मयतां तरुभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव मुनि ऊर्ध्वरेता, परमहंस शिरोमणि, बादरायणी, जिनका जन्म ही इसी श्रीमद् भागवत के लिए ही हुआ है। सुखदेव मुनि का जन्म इन्होंने मां के पेट में और जन्म अपना स्वरूप में न आए उससे पहले ही श्रीमद् भागवत सुन ली थी, अमर ज्ञान सुन लिया था। कैसे? सुन लीजिए बंधुओं, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान और पार्वती जी विराज रहे हैं। शंकर किसी कारणवश लोकालोक में पधारे हुए थे, ब्रह्मलोक में गए हुए थे। पार्वती मैया घर पे अकेली थी, अपना कार्य में लग रही थी, प्रभु की भक्ति में। इतने एक में देवर्षि नारद जी पधार गए, बीणा बजाते हुए। लक्ष्मीनाथ जी